Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the tibial nerve. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि अपन ने पहले के लेक्चर में कवर किया था सियाटिक नर्व और टिबियल नर्व, तो हमने उसी में देखा था कि जो हमारी सियाटिक नर्व है ये दो पार्ट से मिलकर बनती है। एक होता है इसका टिबियल पार्ट जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, और एक होता है हमारा कॉमन पेरोनियल पार्ट। अब क्या होते हैं, इन दोनों ही पार्ट की रूट वैल्यू भी अलग अलग होती है ना। लेकिन ये जो दोनों वो रहेंगे ना पार्ट, आपस में किसके थ्रू, फाइब्रस कनेक्टिव की एक सीथ रहती है उसके थ्रू क्या होते हैं, बंधे रहते हैं और फॉर्मेशन कर रहे थे सियाटिक नर्व का। लेकिन ये सियाटिक नर्व लोअर पार्ट ऑफ बैक ऑफ थाई में, मतलब हमारे थाई के पीछे लोअर पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, टर्मिनेट हो रही थी दो पार्ट में डिवाइड होके। तो जो टिबियल पार्ट था उसको हमने बोल दिया था टिबियल नर्व, जिसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और दूसरा इसकी जो पार्ट होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन पेरोनियल नर्व, है ना, क्योंकि ये कौन सा पार्ट रहेगा, कॉमन पेरोनियल वाला पार्ट। तो हमने बोला कॉमन पेरोनियल नर्व। तो इससे हम एक चीज क्लियर हो गई कि कॉमन पेरोनियल नर्व किसकी ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व। उसमें भी ये होता है स्मॉलर सब डिवीजन। जैसे टीबियल नर्व ना, इसके कंपेयर में हम टीबियल को देखा तो वो बड़ी थी, तो टीबियल को हमने बोला था लार्जर सब डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। बट कॉमन पेरोनियल क्या होगी, स्मॉलर सब डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। तो यहाँ ये रहा, इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व या सब डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। इसके बाद अगर रूट वैल्यू की बात करें तो हमने देखा ही था कि क्या क्या होगा आपका, L4, L5, S1 और S2। इसमें सिर्फ S2 बस, जबकि टीबियल में S3 भी आता है, ठीक है। और कौन सा रहेगा, डोर्सल डिवीजन ऑफ डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी बिगिनिंग। तो बिगिनिंग आप लोग को समझ में आ ही गया कि भाई सियाटिक की ब्रांच है ना, यहीं पर सियाटिक टर्मिनेट हुई थी, वहां से स्टार्ट हुई है। तो कहाँ, बैक ऑफ थाई से। और उसमें भी हम देखे ना, तो अपन ने क्या देखा था कि यहीं पर क्या होता है, हमारे पॉप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल, कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि पॉप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल। तो पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होगी, आप लोअर पार्ट ऑफ बैक ऑफ थाई भी बोल सकते हो, बिगिन्स इनटू बैक ऑफ थाई। अब सुपीरियर एंगल से आप देखोगे तो ये अपन ने पहले भी देखा था, ये मीडियल साइड होगा, क्योंकि टिबियल नर्व मीडियल साइड, जबकि आपकी कॉमन पेरोनियल, वैसे भी जो पेरोनियल वर्ड है ना ये पूरा रिलेटेड रहता है फिब्युला से, फिब्युला बोन से। तो ये फिब्युला बोन आपकी लैटरल साइड में, इसीलिए नर्व भी लैटरल साइड में। ये पूरी लैटरल साइड हुई, ये ऊपर की सुपीरियर, नीचे की इंफीरियर। तो हमने क्या देखा, इट बिगिंस फ्रॉम सुपीरियर एंगल। उसके बाद आप देखो ये कहाँ जा रही है, लैटरल एंगल। सो आफ्टर दैट इट रीच द लैटरल एंगल, ये और यहाँ तक जाती है, एकदम एग्जैक्ट है ना, यहाँ से कहाँ जाएगी, बिल्कुल लैटरल एंगल तक। देन उसके बाद ये जाती है नीचे, डिसेंड करेगी। तो इट बिगिंस फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू लैटरल एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। उसके बाद रन डाउनवर्ड कर रही है। कहाँ तक रन करती है, यहाँ पर हमारी अब कौन सी बोन होगी, फिब्युला बोन। देखो क्योंकि मैंने बताई थी ना, फिब्युला बोन के तरफ पेरोनियल का मतलब ही है। तो फिब्युला बोन का जो हेड रहेगा ना, उसके हेड के अराउंड बाइंड हो जाती है ना, उसके हेड के अराउंड क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी एकदम। अब एकदम एग्जैक्ट ऐसे सीधे सीधी ना रह के क्या होती है, बाइंड होती है। अगर आपको इमेज गूगल में चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी इमेज मिल जाएंगी, है ना। ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके डायग्राम बनाया ताकि आप लोग को समझ में आए। तो क्या हुआ, इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड बाइंड अराउंड द नेक ऑफ फिब्युला। जो फिब्युला का हेड है ना उसके नीचे नेक, वहीं पर बाइंड हो जाएगी। और यहीं पर अगर हम क्या देखें कि इस तरीके से मान लिए रही हमारी फिब्युला बोन, है ना, उसका हेड यहाँ पर ये नेक हो गई इस तरीके से, इसी के नेक के पास ये टर्मिनेट हो जाती है। कैसे टर्मिनेट होगी, दो पार्ट में डिवाइड होके, या फिर आप बोल सकते हो दो ब्रांचेस में डिवाइड होके। कौन कौन सी, एक रहती है आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक रहेगी आपकी डीप पेरोनियल नर्व। तो हमने क्या देखा, बिगिन्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल, रीच लैटरल एंगल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, रन्स डाउनवर्ड्स, then bind around the neck of fibula bone, and here it terminate by dividing into two branch. One is superficial peroneal nerve and another one is deep
पेरोनियल नर्व। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ पेरोनियल नर्व। अब हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर ब्रांचेस से। मस्कुलर ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांचेस जो किसे सप्लाई करेंगी, मसल्स को। तो ये यूजली एक ही मस्कुलर ब्रांच देती है, किसके लिए, फॉर द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। यहाँ पर बाइसेप्स फेमोरिस रहेगा ना, क्योंकि अपन ने देखा ये कहाँ जा रही है, लेटरल एंगल में। यहीं पर होगी हमारी सुप्रोलैटरल बाउंड्री पॉप्लिटियल फोसा की, और वही सुप्रोलैटरल बाउंड्री बनाती है बाइसेप्स फेमोरिस मसल। तो ये एक ब्रांच उसे देगी बाइसेप्स फेमोरिस के शॉर्ट हेड को। एक ये रही मस्कुलर ब्रांच, एक ही। इसके बाद हम देखते हैं क्यूटेनियस ब्रांच। तो दो क्यूटेनियस ब्रांच होती हैं, एक है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। अब काफ से तो वैसे भी आप लोगों का आइडिया हो गया, काफ मसल हमारे लेग की मसल। तो वहीं पर लेटरल है, क्योंकि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, यानी कि हमारे लेग के लेटरल साइड की जो स्किन रहेगी उसको ये सप्लाई करेगी। सो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। और दूसरी जो क्यूटेनियस ब्रांच है दैट इज सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। अब इसका नाम समझो, इसे हमने बोला सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो सूरल नर्व किसकी ब्रांच थी, सूरल थी हमारी टीबियल की। ये है टीबियल और उसकी ब्रांच ये है सूरल। ये रही हमारी सूरल नर्व या फिर सूरल ब्रांच आप बोल दो। तो क्या होता है, जो ये हमारी ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच जिसे हम बोल रहे हैं सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, इसे इसलिए बोल रहे हैं सूरल कम्युनिकेटिंग क्योंकि ये ओरिजिनेट तो कॉमन पेरोनियल से हुई है, लेकिन ये किसके साथ मिल जाती है, किसके साथ कम्युनिकेट कर लेती है, सूरल नर्व के साथ। इसीलिए इसे बोला गया सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। और ये भी लेटरल साइड ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, स्किन को, क्यूटेनियस सप्लाई। इसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर सप्लाई या आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर हमेशा क्या होता है, जॉइंट, जहाँ जंक्शन हो। तो ये कहना सप्लाई करेगी आर्टिकुलर वाली कहीं ना कहीं जॉइंट को। यहाँ कौन सा जॉइंट होगा, पॉप्लिटियल फोसा के पास, नी जॉइंट, सिंपल सी बात है। तो दो ब्रांच, एक है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। आर्टरी से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, हमने पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांच देखी थी ना, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ऐसे ही हमने देखा था कि इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी और इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। सेम ऐसे नर्व है। तो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व किसके साथ रन करेगी, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो है इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। अब इससे आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि यही है लेटरल साइड और इसी साइड, इसीलिए नर्व को हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल। जैसे हमने आर्टरी भी देखी थी ना, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। तो ये जो नर्व है ना उसी के साथ रन करती है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ साथ। और जेनिकुलर वर्ड हमें पता ही है कि जेनिकुलर जो अनास्टोमोसिस हमने देखा था ना, जेनिकुलर अनास्टोमोसिस नी जॉइंट के अराउंड। तो जो आर्टरी रहती हैं वो भी अनास्टोमोसिस बनाती हैं। अपनी जो मेनली थी ना पॉप्लिटियल आर्टरी की पूरी ये जेनिकुलर ब्रांच, ये चारों है ना। इसके अलावा और भी जेनिकुलर ब्रांच आती हैं आपकी फेमोरल आर्टरी से, है ना। उसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से, वो सब भी उस अनास्टोमोसिस में पार्ट कर रही थी जो ब्लड सप्लाई उन्हें करती है। सेम एस ये नर्व हैं जो कि वहाँ पर अनास्टोमोसिस करती हैं और क्या करेंगी, आपके नी जॉइंट को सप्लाई करती हैं। इसीलिए हमने ना बोला है आर्टिकुलर ब्रांचेस। सो दिस इज अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।